हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा। आप सभी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है जिस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। नंबर है 790-555-3851। समाजशास्त्र के नोट्स की बात की जाए तो ये नोट्स सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। सभी परीक्षाओं के लिए ये उपयोगी है। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का जीएस का प्रैक्टिस सेट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। टोटल आपको इसमें 15 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। बस कुछ ही देर में क्लास शुरू होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। यहाँ तक हो गया था। चलिए यहाँ से शुरू करना है। प्रश्न है, एक ऐसा निकाय होता है जो एक विशेष क्षेत्र में विधि सम्मत एकाधिकार का सफलतापूर्वक दावा करता है, या किसका कथन है? ऑप्शंस में है मैक्स वेबर, श्रीनिवास, एलियट, कॉम्ट यहाँ पर दिए गए हैं। सही क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक ऐसा निकाय होता है जो एक विशेष क्षेत्र में विधि सम्मत एकाधिकार का सफलतापूर्वक दावा करता है, या किसका कथन है? यहां पर सही होगा ऑप्शन ए, मैक्स वेबर। ठीक है, मैक्स वेबर होगा। ऑप्शन ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। मैक्स वेबर यहाँ पर सही है। और मैक्स वेबर ने नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी में ही अलगाव की भी बात की थी, ये भी याद रखिएगा। नौकरशाही क्या होती है? तो इसे एक तरीके से हम कह सकते हैं कार्यालय का तंत्र या कार्यालय का जो शासन होता है। किसी भी संगठन को कोई जब कार्यालय चलाता है, अधिकारी चलाते हैं, तो ये जो व्यवस्था होती है इसे हम क्या कहते हैं? नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। इसमें अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें तो इसमें स्पष्ट श्रम विभाजन देखने को मिलता है, निश्चित कार्य विधियां पाई जाती हैं, एक निश्चित कार्य क्षेत्र इनका होता है, पद सोपान की पद्धति पाई जाती है। और सबसे पहले एक प्रश्न इस तरीके से आपको कराया भी गया है कि सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले नौकरशाही की बात किसने की थी? नौकरशाही इस शब्द का प्रयोग या इसकी बात किसने की है? तो डी गोरने, आपको नाम याद आ रहा होगा, बताया गया है कई बार, इनके द्वारा बात की गई थी सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पर मैक्स वेबर ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। आगे देखते हैं। आधुनिकीकरण एक प्रक्रिया है जो परंपरागत समाज से प्रौद्योगिकी पर आधारित समाज की ओर अग्रसर होती है। उक्त परिभाषा दी है। ऑप्शंस हैं रिट्जर, एस.सी. दुबे, एम.एस. गोरे, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। आधुनिकीकरण एक प्रक्रिया है जो परंपरागत समाज से प्रौद्योगिकी पर आधारित समाज की ओर अग्रसर होती है। यह किसका कहना है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर श्यामाचरण दुबे होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर है। और अगर हम बात करें आधुनिकीकरण से संबंधित, योगेंद्र सिंह ने कुछ इस तरीके से उसको परिभाषित किया था कि जब किसी समाज में आधुनिक मूल्यों का प्रवेश होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? आधुनिकीकरण कहेंगे। ये आपको बताया भी गया है। ठीक है, किसी समाज में जब आधुनिक मूल्यों का प्रवेश होता है तब उसे हम आधुनिकीकरण कहते हैं। यहाँ पर एस.सी. दुबे की बात करें तो कमार जनजाति है। ठीक है, कमार जनजाति है, इस पर इनका फील्ड वर्क रहा है। इसके अलावा शामीर पेड़ पर इन्होंने, एस.सी. दुबे ने अध्ययन भी किया हुआ है। अगर हम इनके कॉन्सेप्ट्स की बात करें, अवधारणाओं की बात करें, तो प्रभु व्यक्ति की अवधारणा इनके द्वारा दी गई है। इसके अलावा बहुल परंपरा का जो कॉन्सेप्ट है ना, बहुल परंपरा की जो अवधारणा है, ये भी एस.सी. दुबे के द्वारा दी गई है। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स की बात करें तो एक कमार के नाम से ही है, द कमार, ये आती है 1954 में, ये इंपॉर्टेंट है। इंडियन विलेज करके है, इंडियन विलेज है, और ये 1955 में आती है। इंडियाज चेंजिंग विलेजेस करके है। ये सभी बुक्स एग्जाम्स में पूछी जाती है, इसलिए आपको बताई जा रही है। ये 1958 में आती है। एक इंडियन सोसाइटी करके है, इंडियन
सोसाइटी, ये 1992 में आती है, ठीक है। तो द कमार, फिर इसके अलावा द कमार के बाद आती है इनकी पुस्तक इंडियन सोसाइटी वाली हो जाएगी, इंडियाज चेंजिंग विलेजेस हो जाएगी, और इंडियन विलेज हो जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं एस.सी. दुबे, श्यामाचरण दुबे की, इसे आप याद रखेंगे। प्रश्न है, आधुनिक भारत में प्रौद्योगिक उन्नति के साथ साथ नगरों का विभाजन होता जा रहा है, ऐसा किसने कहा? ऑप्शन है श्रीनिवास, एस.सी. दुबे, योगेंद्र सिंह, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। आधुनिक भारत में प्रौद्योगिकी उन्नति के साथ साथ नगरों का विभाजन होता जा रहा है, ऐसा किसके द्वारा कहा गया है? यहाँ पर सही होगा श्रीनिवास, ठीक है, एम एन श्रीनिवास होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एम एन श्रीनिवास की भी बुक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक इनकी बुक है इंडियाज विलेज करके है, ये 1955 में आती है। एक है मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर, 1942 में आती है। ये आप जानते ही होंगे, रिलीजन एंड सोसाइटी। इस पुस्तक में किसकी बात की है, किस अवधारणा की बात की है, आप बताएंगे? among the Turks of South India, और ये कब आती है? 1952 में, ठीक है। द रिमेम्बर्ड विलेज, ये भी कई बार ज्यादातर पूछी गई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं एम एस श्रीनिवास की, इसे आपको याद रखना है, एग्जाम्स में पूछी जाती है। रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया में, इस बुक में श्रीनिवास ने किस अवधारणा की बात की है, ये आपको बताना है। ये अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती है बुक, और ये आपको बताई भी जा चुकी है। इसके अलावा सोशल चेंज एक याद रखिएगा, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया करके भी इनकी पुस्तक है, और ये 1966 में आती है, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, ठीक है, श्रीनिवास की है, इसे याद रखेंगे आप, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भारत सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति की घोषणा कब की थी? किस वर्ष की थी महिला सशक्तिकरण की बात? उससे संबंधित राष्ट्रीय नीति 2001 में, ठीक है, 2001 में की थी, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, जीवन की एक नई व्यवस्था को स्थापित करने के उद्देश्य से किए गए सामूहिक प्रयास ही सामाजिक आंदोलन है, यह किसका कहना है? एम.एस.ए. राव, हर्बर्ट ब्लूमर, कैमरॉन, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। जीवन की एक नई व्यवस्था को स्थापित करने के उद्देश्य से किए गए सामूहिक प्रयास ही सामाजिक आंदोलन है, यह किसका कहना है? यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर हर्बर्ट ब्लूमर हो जाएगा, ठीक है, हर्बर्ट ब्लूमर हो जाएगा। प्रतीकात्मक अंतर क्रिया की इनके द्वारा बात की गई है, ब्लूमर के द्वारा। प्रश्न है, नौकरशाही एक प्रशासकीय व्यवस्था है जिसमें विशेष दक्षता, निष्पक्षता के साथ ही मानवता का अभाव पाया जाता है, किसने कहा? लुइस कोजर, सी राइट मिल्स, बी रोजनबर्ग, मैक्स वेबर। यहाँ पर ऑप्शंस है, नौकरशाही एक प्रशासकीय व्यवस्था है जिसमें विशेष दक्षता, निष्पक्षता के साथ ही मानवता का अभाव पाया जाता है। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? मैक्स वेबर हो जाएगा, और मैक्स वेबर ने नौकरशाही में अलगाव की बात भी की थी, आपको बताया जा चुका है, ठीक है। आगे देखते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन के लेखक कौन है? ऑप्शंस देखिए, माइकल यंग, हेबरमास, एंथोनी गिडेंस, टॉलकेट पार्सन्स। द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन किसकी पुस्तक है? हेबरमास की, ठीक है, हेबरमास की है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनका कहना था कि पूंजीवाद के विस्तार के साथ ही नौकरशाही का भी विस्तार होता है, उसका भी विकास होता है, और साथ में नौकरशाही का भी विस्तार होता है। पूंजीवाद के विस्तार के साथ ही जो नौकरशाही है, ब्यूरोक्रेसी, उसका विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, और उसका विस्तार भी होता है, जिसके कारण मानवीय जो स्वतंत्रता है, मानव की जो स्वतंत्रता है, उसका हनन होता है, ठीक है। और
जो हेबरमास थे ये मानव के दमन और शोषण के लिए आधुनिक आधुनिक विज्ञान है और हम कह सकते हैं जो प्रौद्योगिकी है उसको उत्तरदायी मानते थे। ठीक है, मानवीय दमन उसके शोषण के लिए जो उत्तरदायी है ये हेबरमास ने उत्तरदायी जो कारण है ये हेबरमास ने किसको बताया था? आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बताया था। इसके अलावा इनकी एक पुस्तक है थ्योरी एंड प्रैक्टिस, थ्योरी एंड प्रैक्टिस है, ये 1963 में आती है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। आगे देखते हैं, प्रश्न है अलेक्जेंडर ने संरचनात्मक प्रकार्यवाद की कुछ समस्याओं को बताया है जिनको नव प्रकारवाद को पार पाना है। निम्न में से कौन सा उसके द्वारा नहीं बताया गया? रूढ़िवाद, व्यक्तिवाद, आदर्शवाद, आनुभाविक विरोधी पूर्वाग्रह यहाँ पर दिया गया है। किसकी बात अलेक्जेंडर ने नहीं की है? यहां पर सही क्या होगा? अलेक्जेंडर को नव वामपंथी मार्क्सवादी, नव वामपंथी मार्क्सवादी, नव प्रकारवादी या नव प्रकारवाद के जनक के नाम से हम जानते हैं अलेक्जेंडर को। यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, व्यक्तिवाद, यहाँ पर बी होगा। इन्होंने व्यक्तिवाद का विरोध किया था। नव प्रकारवाद में जो है क्या कहते हैं हम, व्यक्तिवाद का इन्होंने कहा था कि जो प्रकारवाद है, फंक्शनलिज्म है, ठीक है, जो पुराना संरचनात्मक प्रकारवाद में है उसमें कई खामियां ये बताते हैं, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि उसमें व्यक्तिवाद का जो प्रकारवाद है पुराना वाला, उसमें व्यक्तिवाद का विरोध किया गया है, उसे अनदेखा किया गया है, समाज को ही महत्व दिया गया है, परिवर्तन का विरोध किया गया है। ये हमेशा प्रकारवाद संतुलन की बात करता है, संघर्ष की बात नहीं करता है, परिवर्तन की बात नहीं करता है, रूढ़िवादी है। ये सभी खामियां इनके द्वारा बताई गई थी। और नव प्रकारवाद में ये अलेक्जेंडर क्रिया और व्यवस्था को समान रूप से महत्व देते हैं। संतुलन के साथ ही जो समाज में तनाव और तनाव के बाद जो संघर्ष का रूप हमें देखने को मिलता है उसको भी ये एक्सेप्ट करते हैं। नव प्रकारवाद में उसकी बात ये करते हैं। ठीक है, और इनकी पुस्तकों की बात करें तो न्यू फंक्शनलिज्म है, न्यू फंक्शनलिज्म है, ये 1985 में आती है। एक है न्यू फंक्शनलिज्म एंड बियॉन्ड करके। ठीक है, न्यू फंक्शनलिज्म एंड बियॉन्ड, ये इनकी पुस्तक है। थियोरेटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी भी है, थियोरेटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी है। ये अलेक्जेंडर की 3 इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, इसे आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं, प्रश्न है प्रारंभिक औद्योगिक समाजशास्त्रियों में से किसने सोशल फ्रेमवर्क ऑफ एन इंडियन फैक्ट्री नामक पुस्तक को लिखा? E.A. रामास्वामी, G.S. घुरिये, N.R. सेठ, E. बर्गस। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या होगा? कौन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा? एनआर सेठ होगा। ठीक है, एनआर सेठ होगा। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? विकल्प सी हो जाएगा। नारायण, इनका नारायण आर सेठ करके पूरा नाम नहीं याद आ रहा है, एनआर सेठ। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। इंडियन मॉडर्निटी, ठीक है, इनकी पुस्तक है इंडियन मॉडर्निटी है इनकी पुस्तक, एनआर सेठ की। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, लेवी-स्ट्रॉस ने आदिम संस्कृति के संकेत प्रणालियों को प्रतिपादित किया है जिसकी सभी बातों की जांच किस आधार पर की गई? नातेदारी संरचना, जाति संरचना, वर्ग व्यवस्था, प्रजातीय प्रणाली। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? नातेदारी संरचना है, जाति संरचना है, वर्ग व्यवस्था है, प्रजाति प्रणाली यहाँ पर दिया गया है।
यहाँ पर राइट होगा नातेदारी संरचना, ठीक है, नातेदारी संरचना होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नातेदारी व्यवस्था को इन्होंने संपूर्ण मानवीय समाज का प्रारंभिक ढांचा कहा था। नातेदारी संरचना को, या हम कहें नातेदारी व्यवस्था को, मानव समाज का प्रारंभिक ढांचा कहा था, ठीक है, या नातेदारी अणु, ठीक है, इस तरीके से इनका एक कॉन्सेप्ट आता है एग्जाम्स में, आपने देखा होगा। नातेदारी अणु की बात किसके द्वारा की गई है? ये लेवी स्ट्रॉस के द्वारा ही की गई है। अच्छा, इनके कुछ बुक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक है, आप सभी जानते हैं, अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती है, द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप है, ठीक है, ये एक इनकी बुक है, स्ट्रक्चरल है, स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी है, ठीक है, ये इनकी बुक है। एग्जाम्स में अक्सर पूछी जाती है। मिथ की बात भी इन्होंने की है और भाषा विज्ञान के द्वारा इन्होंने की थी। इन्होंने भाषा विज्ञान के द्वारा जो सामाजिक संरचना है उसका विश्लेषण या उसकी बात की है। भाषाई संरचना के माध्यम से या भाषा विज्ञान के द्वारा सामाजिक संरचना की बात किसने किस तरीके से पूछा जाए तो लेवी स्ट्रॉस के द्वारा बात की गई है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, मिशेल फूको ने निम्न में से किन अवधारणाओं का उपयोग किया है? यहाँ पर देखिए शासनीयता और जैव राजनीति है, जैव राजनीति और जीवन संसार, संप्रभुता और अनुशासन, पुरातात्विक विमर्श और एकात्मकता यहाँ पर दिया गया है। सही क्या होगा? फूको की बुक्स आप बताइए तब तक क्या होगा? द बर्थ ऑफ द क्लिनिक है, इसके अलावा द ऑर्डर ऑफ थिंग्स हो जाएगा, ठीक है, एक है द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज करके, ये 1969 में आती है, ठीक है। डिसिप्लिन एंड पनिश है, चलिए फिर से लिखना पड़ेगा, द बर्थ ऑफ द क्लिनिक, ठीक है, द ऑर्डर ऑफ थिंग्स है, इसके अलावा एक है द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज 1969 में आती है। डिसिप्लिन एंड पनिश है, ठीक है, डिसिप्लिन एंड पनिश हो जाएगी, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और मैडनेस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, ये सारी बुक्स इनकी है, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, फूको की है। यहाँ पर ऑप्शन ए फर्स्ट एंड थर्ड होगा, यानी कि शासनीयता और जैव राजनीति और इसके अलावा संप्रभुता और अनुशासन, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, हिंदू विवाह संस्कार में किन अनुष्ठानों की श्रृंखला होती है? कन्यादान, प्रजापत्य, विवाह हवन, पाणी ग्रहण, सप्तपदी, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। हिंदू विवाह संस्कार में इनमें से किन अनुष्ठानों की बात होती, मतलब कि कौन से अनुष्ठान होते हैं, ये आपको एक तरीके से बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, कौन सा यहाँ पर विकल्प सही होगा? यहाँ पर कन्यादान होगा, विवाह, देखिए प्रजापत्य तो विवाह हो जाएगा, है ना, विवाह के जो प्रकार थे या स्वरूप, कन्यादान है, विवाह हवन है, पाणी ग्रहण है और सप्तपदी है, यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अवधारणाएं आर रॉबर्टसन से संबंधित है? एकरूपता के भीतर अंतर, जन समूहों का प्रभाव और बलात् संकेंद्रण, मैकडॉनल्डीकरण और नृजातीयकरण, और सजातीयता और विजातीयता। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या होगा? रॉबर्टसन की बात की जाए तो इन्होंने सबसे पहले वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन शब्द का प्रयोग किया था। ये याद रखिएगा, वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन जिसे भूमंडलीकरण कहते, इस शब्द का जो प्रयोग है ये सबसे पहले किया था। ठीक है, किसने किया था? रॉबर्टसन ने किया था। इनकी एक बुक है ग्लोबलाइजेशन, याद रखिएगा, ग्लोबलाइजेशन सोशल थ्योरी एंड ग्लोबल कल्चर करके। ठीक है, ये इनकी बुक है और ये आती है 1992 में। ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। और यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एक रूपता के भीतर अंतर और सजातीयता और विजातीयता, ऑप्शन सी। ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पहलू एम.एस. श्रीनिवास के कार्यों से संबंधित नहीं है? जाति का सांख्यिकीय दृष्टिकोण, जाति का क्षेत्रीय दृष्टिकोण, जाति की प्रकार्यात्मक एकता। श्रीनिवास के कार्यों से संबंधित नहीं है, यह बताना है। तो यहाँ पर जाति का सांख्यिकीय दृष्टिकोण होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। श्रीनिवास की बात की जाए तो आप सभी जानते हैं इनके कॉन्सेप्ट, संस्कृतिकरण की जो संस्कृताइजेशन का कॉन्सेप्ट है, आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण की अवधारणा इनके द्वारा दी गई है, फैलाव की अवधारणा दी गई है, प्रभुत्व, जाति के जो डोमिनेंट कास्ट की बात करें तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये श्रीनिवास के द्वारा दिए गए हैं। अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, मीट 3 अवस्थाओं के वर्णन की बात करते हैं जिसमें स्व की अवधारणा पैदा होती है और उसका विकास होता है। प्रारंभिक क्रिया की अवस्था, क्रीड़ा अवस्था, और दूसरी इनको इसमें से बताना है कौन सी है। कौशल अवस्था, वयस्क अवस्था, खेल अवस्था और शिशु अवस्था यहाँ पर दिया गया है। सही क्या होगा? यहाँ पर खेल अवस्था होगी। ठीक है, गेम स्टेज होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी यहाँ पर राइट होगा। माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी इनकी बुक है, कई बार एग्जाम्स में पूछी जाती है। माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी करके है इनकी पुस्तक। इसके अलावा द फिलोसफी ऑफ द एक्ट है, फिलोसफी ऑफ द एक्ट है। ठीक है, द फिलोसफी ऑफ द एक्ट है, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी है, द सोशल सेल्फ है, द सोशल सेल्फ है। ये 3 इंपॉर्टेंट इनकी मीट की बुक है, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे देखिए, आर के मर्टन के अनुसार प्रकट प्रकार है, ऑप्शंस हैं, आंशिक रूप से अभिप्रेरित व स्वीकृत, अभिप्रेरित व स्वीकृत, अभिप्रेरित नहीं और अस्वीकार, आंशिक रूप से अभिप्रेरित व आंशिक रूप से स्वीकृत। सही क्या होगा? मर्टन का मध्य अभिसीमा का सिद्धांत रहा है। यहाँ पर राइट होगा अभिप्रेरित व स्वीकृत, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, ऑप्शन बी अभिप्रेरित व स्वीकृत होगा, विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, रेडक्लिफ ब्राउन ने संरचना और इनमें से किसके बीच में अंतर नहीं किया? सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संज्ञान, सामाजिक संबंध, सामाजिक संघर्ष, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर सोशल रिलेशंस होंगे, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, सामाजिक संबंध होगा, सी यहाँ पर होगा। रेडक्लिफ ब्राउन ने संरचना के 2 प्रकार बताए थे, एक तो समान संरचना है, समान संरचना, और दूसरा हो जाएगा वास्तविक संरचना। समान संरचना और वास्तविक संरचना की बात किसके द्वारा की गई है? रेडक्लिफ ब्राउन की द्वारा बात की गई है। तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य या हम कहें तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग इनके द्वारा, रेडक्लिफ ब्राउन के द्वारा किया गया है, इसे भी याद रखिएगा। सामाजिक संरचना और जो सामाजिक संस्थाएं हैं इसमें इन्होंने फंक्शन की बात की है, प्रकार की बात की है। ठीक है, सामाजिक संरचना, सोशल स्ट्रक्चर, प्लस जो संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, में प्रकार की बात की है। किसने की है?
रेडक्लिफ ब्राउन ने की है। और ऑस्ट्रेलिया और अंडमान जो द्वीप समूह में की जो जनजातियां हैं उनमें जो परिवार और जो नातेदारी व्यवस्था है उसका अध्ययन इन्होंने किया था, रेडक्लिफ ब्राउन ने। याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया और इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया प्लस अंडमान द्वीपवासीय जो जनजाति हैं, ठीक है, जनजातीय है, उनमें जो परिवार है, फैमिली है, प्लस नातेदारी का जो अध्ययन है वो किसने किया है? रेडक्लिफ ब्राउन ने किया है। और रेडक्लिफ ब्राउन किससे प्रभावित थे? दुर्खिम से प्रभावित थे। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, सहभागी अवलोकन अथवा साक्षात्कार का प्रयोग कर व्यक्तियों के प्रत्यक्ष अध्ययन को कहा जाता है? प्रघटना विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, नृजातीय विज्ञान, महामारी विज्ञान। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सहभागी अवलोकन अथवा साक्षात्कार का प्रयोग कर व्यक्तियों के प्रत्यक्ष अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्या कहेंगे हम उसे? नृजातीय विज्ञान कहेंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सहभागी अवलोकन की बात करें तो सहभागी अवलोकन की जो बात है वो सबसे पहले किसने की थी? लिंडमैन ने की थी। लिंडमैन की जो पुस्तक है सोशल डिस्कवरी है, याद रखिएगा, सोशल डिस्कवरी है, 1924 में ये पुस्तक आती है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, प्रश्न है, किसने अपने समाजशास्त्रीय विश्लेषण में ऐतिहासिक उपागम का प्रयोग किया है? ए आर रेडक्लिफ ब्राउन, सी राइट मिल्स, दुर्खिम और जिन्सबर्ग। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। किसने किया है अपने समाजशास्त्रीय विश्लेषण अध्ययन में ऐतिहासिक उपागम का प्रयोग? तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? सी राइट मिल्स हो जाएगा, ठीक है, सी राइट मिल्स हो जाएगा। और सी राइट मिल्स के अलावा अगर हम बात करें, ठीक है, इसके अलावा बात करें समाजशास्त्र में किसने किसने किया है, तो अगस्त कॉम्प्ट ने किया है, स्पेंसर ने किया है, हर्बर्ट स्पेंसर, ठीक है, हॉब हाउस है, ठीक है, इनका भी याद आ रहा है नाम, रेमंड एरो है, हमारे कार्ल मार्क्स हो जाएंगे, वेबर हो जाएंगे, मैक्स वेबर हैं, इन सभी ने किया है, ठीक है। इसके अलावा जो रेडक्लिफ ब्राउन है इनका ना इन्होंने भी किया है, लेकिन इन्होंने मानव शास्त्र में किया है, ठीक है। समाजशास्त्र पूछा गया ना, तो यहाँ पर सी राइट मिल्स होगा। और सी राइट मिल्स के अलावा इन सभी ने किया है, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रश्न है, किसने कहा था कि आदिवासियों का हिंदू जातियों में आत्मसातकरण किया जाना चाहिए? सभी जानते हैं, किसका नाम आएगा यहाँ पर? जीएस घुरिये का, ठीक है, जीएस घुरिये का होगा। आत्मसातकरण की नीति की जो बात है वो किसके द्वारा की गई थी? घुरिये के द्वारा की गई थी। जनजातियों को इन्होंने पिछड़े हिंदू कहा था। वेरियर एल्विन ने राष्ट्रीय जो उपवन है, नेशनल पार्क है, का कॉन्सेप्ट दिया था। अलग थलग नीति, आइसोलेशन जो पॉलिसी है, इसकी भी बात वेरियर एल्विन के द्वारा ही की गई थी। आगे देखते हैं, प्रश्न है, भिन्न भिन्न संस्कृतियों के अपने तुलनात्मक अध्ययन में किसने सर्वप्रथम वैदिक सामग्री का प्रयोग किया? विलियम हिले, फ्रेडरिक क्लिपले, हर्बर्ट स्पेंसर, अगस्त कॉम्ट। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। किसने किया है वैदिक सामग्री का केस स्टडी का? हर्बर्ट स्पेंसर ने, ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। प्रश्न है, सहयोग तथा अंतर्निर्भरता के रूप में निम्न में से कौन स्तरित समाज में विभिन्न स्तरों के बीच संबंधों को देखता है? मार्क्सवादी, प्रकारवादी, बहुलवादी, अंतःक्रियावादी। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। यहाँ पर सही होगा प्रकारवादी, ठीक है, प्रकारवादी होगा, बी यहाँ पर राइट होगा। और समाजशास्त्र में प्रकारवाद की सबसे पहले बात किसने की है? सबसे पहले समाजशास्त्र में प्रकारवाद की जो बात है स्पेंसर ने की है, ठीक है, लेकिन वैज्ञानिक रूप से, ठीक है, वैज्ञानिक रूप से व्यवस्थित तरीके से जो की है, वैज्ञानिक रूप से व्यवस्थित रूप से पूछा जाए तो दुर्खिम का ही नाम आता है, ठीक है, एमाइल दुर्खिम, ठीक है, इन्होंने की थी द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। इस पुस्तक में इन्होंने प्रकार की बात की है। द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड में भी बात की है। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न हो सकता है द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी ना दिया हो, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड्स दिया हो,
तो आप उसे टिक करेंगे, याद रखिएगा। अब यहाँ पर प्रश्न है, भारत में भूदान आंदोलन शुरू करने के लिए विनोबा भावे को निम्न में से किस घटना ने प्रेरित किया था? नालगोंडा घटना, श्रीकाकुलम घटना, नक्सलवाड़ी घटना या फिर मधुबनी घटना? यहाँ पर सही क्या होगा? भूदान आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1951 में शुरू हुआ था। यहाँ पर सही होगा नालगोंडा घटना, ठीक है, नालगोंडा घटना होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने ये जो आंदोलन था कई राज्यों में चलाया गया था विनोबा भावे के द्वारा, और इससे प्रेरित होकर जो बड़े भूस्वामी थे जिनके पास बड़ी मात्रा में भूमि थी, उन्होंने अपनी कृषि की जो भूमि है वो कृषि कार्य के लिए भूमि को दान कर दिया था, ठीक है, ये याद रखिएगा। और सबसे ज्यादा जो पर्याप्त मात्रा में जो भूदान मतलब कि भूमि का जो दान किया गया था, जो मिली थी भूमि दान में, वो बिहार से मिली थी। प्रश्न है, समाजशास्त्री शोध में आकस्मिकता शब्द का प्रयोग किसने किया? आर के मर्टन, कॉल पॉपर, पियरे बोर्दियो एंड ओक्ले। यहाँ पर ऑप्शंस हैं, किसने किया था? आर के मर्टन ने किया था। मर्टन, यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर मर्टन सही है। प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है, देखिए, फील्डवर्क रिसर्च से रिलेटेड है, सर्वे है, अंतर्वस्तु विश्लेषण, अनुभाविक शोध है, व्याख्यात्मक शोध यहाँ पर दिया गया है, सही क्या होगा? फील्डवर्क की बात करें तो ये अनुभाविक, यहाँ पर जो फील्ड ऑब्जर्वेशन दिया गया है, क्षेत्र अवलोकन, ये अनुभाविक शोध से जुड़ जाएगा। कार्य कारण के संबंधों पर प्रभाव को देखना, ये व्याख्यात्मक शोध से संबंधित हो जाएगा। बड़ी आबादी की कुछ विशेषताओं का वर्णन करने के उद्देश्य किया गया जो होगा, इसके लिए जो मेथड होगा वो सर्वे हो जाएगा। समाचार पत्र, मीडिया रिपोर्टों का जो विश्लेषण है, ये इससे जो जुड़ जाएगा, ये अंतर्वस्तु विश्लेषण हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो विकल्प है वो ऑप्शन ए है, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।